हेलो बच्चों, मैं राकेश बत्रा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 18 और 19 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है? द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। एक एपी की फोर्थ टर्म और उसकी एट्थ टर्म का सम 24 है और सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म का सम 44 है। आई रिपीट, फोर्थ और एट्थ का सम 24 और सिक्स्थ और 10th टर्म का सम 44 है। हमें इसकी पहली तीन टर्म्स फाइंड करने को कहा गया है। बहुत ही सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। आपको फोर्थ टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला पता है। ए प्लस 4 में से 1 गया 3, ए प्लस 3d। एट्थ टर्म ए प्लस 7d इक्वल टू 24। ए और ए 2a प्लस 3d और 7d 10d इक्वल टू 24। 2 कॉमन आ रहा है, दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। a प्लस 5d इक्वल टू 12। यहां से आप a की वैल्यू कैलकुलेट कर लो इन टर्म्स ऑफ d। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, ये काम आएगी। इन द सेम वे सिक्स्थ टर्म का फॉर्मूला a प्लस 5d और 10th टर्म का फॉर्मूला a प्लस 9d। तो a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44। a और a 2a, 5d और 9d हो गए 14d इक्वल टू 44। एक बार फिर 2 से सारी टर्म्स डिवाइड हो रही है, तो हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं। a प्लस 7d इक्वल टू 22। अब ये a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो a की जगह लिखा 12 माइनस 5d प्लस 7d इक्वल टू 22। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 2d। 12 इधर आकर के माइनस 22 माइनस 12 10। यहाँ से d की वैल्यू आ गई 5। d 5 आ गया है। अब हम a कैलकुलेट करते हैं। a हो गया 12 माइनस 5 इंटू डी की जगह 5। 12 माइनस 5d, इस d के प्लेस पर 5 रख दिया। 12 माइनस 25, 12 माइनस 25 माइनस 13, यानी पहली टर्म हो गई माइनस 13। तो मैं कह सकता हूं फर्स्ट 3 टर्म्स आर। पहली टर्म माइनस 13 है। अब कॉमन डिफरेंस हम 5 कैलकुलेट कर चुके, 5 ऐड कर दो, तो 5 ऐड करूंगा तो हो जाएगा -8, 5 ऐड करूंगा तो -3। तो पहली तीन टर्म्स है -13, -8, -3। क्वेश्चन नंबर 19 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो आप इस कंफ्यूजन को दूर करना ध्यान से देखिएगा कि क्या कहता है कि 1995 के अंदर एनुअल सैलरी 5,000 रुपीज है किसी पर्सन की। सुब्बा राव की एनुअल सैलरी 5,000 रुपीज है 1995 में, और उसे हर साल 200 रुपए का इंक्रीमेंट। उसका ये इंक्रीमेंट मंथली नहीं है, ये एनुअल इंक्रीमेंट है, और सैलरी भी एनुअल है 5,000 रुपीज। तो बताता है कि किस साल में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो सबसे पहले उसकी एनुअल सैलरी 1995 में है 5,000 रुपीज। उसको एनुअल इंक्रीमेंट मिल रहा है 200 रुपीज पर ईयर का। तो इसका मतलब उसकी एक साल के बाद सैलरी हो जाएगी 5,000 में 200 ऐड कर देंगे। और अगर मैं पूछूं 2 साल बाद, 2 साल बाद, ये एक साल बाद की सैलरी है, ये सेकंड टर्म है एपी की। अगर मैं एपी की बात करूं तो ये एपी की फर्स्ट टर्म नहीं है, ये एपी की सेकंड टर्म है। तो सैलरी आफ्टर 1 ईयर, यानी कि 1996 में उसकी जो सैलरी होगी वो 5,000 प्लस 200, 5,200 होगी। और अगर हम बात करें कि उसकी सैलरी 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 5,000 प्लस 2 इंटू 200। एक बार 200 और ऐड हो जाएगा, तो एक बार 200 और ऐड हो गया तो 200 इंटू 2 हो गया, एंड सो ऑन। ये सैलरी 1 ईयर बाद के, यानी 95 में 1 ऐड किया 1996, 95 में हमने 2 ऐड किया 1997 की सैलरी है, एंड सो ऑन। मैं मान लेता हूं कि सैलरी
आफ्टर एन ईयर्स क्या हो जाएगी 5,000 प्लस n इंटू 200। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सैलरी आफ्टर n ईयर्स 5,000 प्लस n इंटू 200। एक साल के बाद हमने 200 ऐड किया, 2 साल के बाद 200 हमने 2 बार ऐड किया, 2 बार। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूँ 3 साल के बाद तो 200 3 बार ऐड होगा, और n ईयर्स के बाद 200 n टाइम्स ऐड होगा। ये सैलरी होगी। देखिए जरा ध्यान से, 1 ईयर के बाद, 1 ईयर के बाद यानी 95 में 1 ऐड किया, 2 ईयर के बाद 95 में 2 ऐड किया, 3 ईयर्स के बाद 95 में 3 ऐड किया, और यहाँ है n ईयर्स के बाद यानी 1995 में मैं n ईयर्स ऐड करूंगा, n ऐड करूंगा। और ये सैलरी हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है 7,000। तो 5,000 प्लस 200 इंटू n हमें दे रखा है 7,000। यहां से हम कैलकुलेट करते n की वैल्यू, 5,000 इधर आकर के माइनस हो गया, यहां हो जाएगा 2,000, 200 n इक्वल टू 10 यानी आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स तो 95 में 10 ऐड कर दें तो आफ्टर 10 ईयर्स द सैलरी is 7,000 rupees, that is in 2005. In which year? In 2005 the salary will be 7,000 rupees. यहाँ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्या रहता है कि स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ आता कि nth टर्म तो n-1 लेना होगा। यहाँ ये nth टर्म नहीं है बच्चे, ये n+1th टर्म हमने ली है। Thank you very much for watching the video.